पार्वती जी से शिव जी ने काशी की धरा पर अपने शिखर के दर्शन का वर्णन किया। दूसरा माता पार्वती ने प्रश्न किया, बाबा देवाधिदेव महादेव अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, हे प्रभु, संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जब कहीं भटक जाता है, अपने मार्ग से हट गए, अपने मार्ग से भटक गए, उसको वापिस सतमार्ग की ओर लाना है, उसको क्या करना चाहिए? शिव कहते हैं, पार्वती बस इतना स्मरण रहे, भटका हुआ व्यक्ति कोई सत्संगी के साथ अगर जुड़ जाता है, सत्संगी के साथ, भजनावली के साथ, भजन करने वाले के साथ, सत्संग वाले के साथ, मंदिर देवालय में जब जुड़ जाता है, धीरे धीरे उसकी बेकार संगत या भटकाव दूर होकर वो फिर मेरी शरणागति में आ जाता है, पुनः वापस। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल? इसका कारण क्या होता है? हम आपसे कह दें कि हमारे पास कोई अगर विद्या है और हम तुमको ऐसा हाथ फेर दें या तुमको ऐसे भभूति फूंक मार के उड़ा दें और तुम सही हो जाओ, तो ये व्यर्थ की बात है। ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई विद्या है, ना हम किसी का भाग्य देख सकते हैं, ना हम किसी का भाग्य बता सकते हैं। हमारे पास तो केवल एक शंकर का भजन है और आपसे केवल इतना कह सकते हैं, आपको भूख लगती है तो भोजन आपको करना पड़ता है, बीमार होते हो तो गोली आपको खाना पड़ता है, तो कष्ट आपको आया है तो आप जितना शंकर का भजन करोगे उतनी जल्दी आपका कष्ट मिट जाएगा आपके कर्म। भूख तुम्हें लग रही है और पड़ोसन भोजन करेगी तो तुम्हारी भूख समाप्त हो जाएगी क्या? बोलो तो जी हो जाएगी? नहीं। हमें कष्ट एक पत्र आया है, देखिए। मैं राजू पुष्पत पतिश्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें जहाँ कहीं भी बैठी हो। मैं राजू पुष्पत पतिश्री मुरली पुष्पत, ग्राम पड़ाना, जिला राजगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं जहाँ कहीं भी बैठी हो। गुरुजी, भोले बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव? शादी को 20 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी गुरुदेव। 20 साल शादी के होने पर डॉक्टरों को भी दिखाया, जगह जगह पूजन पाठ भी कराया, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चादानी में गांठ है, उस बच्चेदानी की गांठ का ऑपरेशन भी करा लिया तो भी संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऑपरेशन कराए हुए 10 साल हो गए तो भी संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब किसी ने कहा, एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसे सुनो और आसन लगाकर टीवी के सामने ही बैठ जाओ और प्रार्थना करो भोले बाबा से कि भोला सब दुख। बाबा से प्रार्थना करो। गुरुदेव बाबा से प्रार्थना करी और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 20 साल के बाद हमने जब प्रयोग करा, डॉक्टर सब फेल हो चुके थे, तब वो आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत जब करा, 3 महीने निकल गए पर औलाद नहीं हुई, ना गर्भ ठहरा। हमने वो जड़ खोल कर डाल दी। पति भी कहने लगे, देखे सब महाराज बेवकूफ़ बनाते हैं, ये भी बना रहा होगा, तो हमने वो जड़ खोल दी। दूसरी बार मेरी पड़ोसन ने फिर कहा, एक बार शिव पुराण फिर सुन। हमने दूसरी बार टीवी के सामने शिव पुराण सुनी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को फिर कमर में बांधा। गुरुदेव संतान का सुख नहीं हुआ। फिर
विचार करा, इस जड़ को थोड़ा 3 महीने तक और बंधी रहने देती हूँ। 3 महीने और बंधी रही और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया गुरुदेव। और शिव कृपा इसको कहते हैं। 20 साल के बाद जब गर्भ ठेरा, डॉक्टर को सोनोग्राफी कराने के लिए गए तो उसने कह दिया तुम्हारे गर्भ में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ में बच्चेदानी में गठान है, बच्चा नहीं है। तुम्हारे गर्भ के अंतर्गत गठान है, इसका ऑपरेशन करा लो। 3 जगह पर सोनोग्राफी करवाई, हर जगह पर गठान बताई गई। अब करें तो करें क्या। पति ने भी कहा क्या कर सकते हैं। तब उस जगह पर फिर बाबा के ऊपर जल चढ़ा हुआ पीना प्रारंभ कर दिया। 1 लोटा जल चढ़ाती, पानी पीकर मंदिर में बाबा से कहकर आ जाती अब तू जान, तेरा काम जाने। धीरे धीरे तीसरी सोनोग्राफी फिर आई और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। अब तुम्हारे गर्भ में गठान भी है और बच्चा भी है। बच्चे की रिस्क मत लो और इस बच्चे को रिस्क मत लीजिए, जान परा बढ़ेगी, ऑपरेशन करा लीजिए। बाबा का दरबार नहीं छोड़ा गुरुजी। आप कितनी बार बोलते हो वो बाप है आपका। हमने फिर जल चढ़ाया। अब एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाई, जल चढ़ाती, पी कर आती। डॉक्टर कहता रहा गठान है और बच्चा है। समय आ गया गुरुदेव। धीरे धीरे आखिरी के महीने तक डॉक्टर गठान और बच्चा कहता रहा। तब जन्म लिया बच्चों ने, तब मालूम पड़ा मेरे गर्भ से 2 बच्चे जन्म लिए, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। 29 जनवरी 2023 को मेरे घर में एक लड़का और एक लड़की ने जन्म लिया है। ये शिव की कृपा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। महाराज, मैं राजू पुष्पत, मुरली पुष्पत, पड़ाना गांव, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। मेरे शिव कृपा करता है, वो दयालु है, वो उदार है, कृपा करने वाला है। लोगों ने यहाँ कितना भंडारा चलाया, कोई बिस्कुट बांटा, कोई खिचड़ी बांटा, कोई पूड़ी सब्जी बांटा, कोई भोजन बांटा। जैसा जैसा आपने खिलाया है लिख कर रखना डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया है। 3 महीने इंतजार करना, मेरा बाबा करोड़ों में प्रदान ना करे तो कहना। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। आप आए हो भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, और हमारा शौक भी नहीं भीड़ बढ़ाने का। हमारा केवल एक भाव है, भीड़ मत बढ़ाओ, तुम्हारे दिल में भक्ति बढ़ाओ। भक्ति बढ़ेगी तो आप लोग शिव, अपने आप शिव तत्व की तरह, अपने भीतर भक्ति के बल को और ये विश्वास मानकर आप इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में, ये सुबह के टाइम लाखों की संख्या में अगर पहुंचे हो, बाबा क्या देगा, कितनी झोली भरेगा, क्या गोदी भरेगा, क्या देगा। ये इतने पत्र आप लोग को लिखे हो। ये आपके विश्वास के पत्र हैं, जिसको दिया बाबा ने उसने लिख कर भेजा है। उसमें एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तब जाओ उनके गांव में और पता कर कर आओ कि शंभू ने दिया कि नहीं दिया। खाली तो नहीं छोड़ा, उसने कृपा करी,
ना करी, ये आप उससे पूछो जाकर, ये उसके ऊपर। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे पसारे। कुछ नहीं है हमारे पास। आप ये अंदाजे में मत रहना कि हम आपका दुख काट देंगे, ना ना ना। दुख काटने वाला तो वो है भोला, सब दुख। ये स्तुति है जो हम शिव महापुराण के बीच में लेते हैं आपके लिए, भजन के मध्य में इसको लिया जाता है, भजन के बाद लिया जाता है, जिससे आप दिल से कहो कि बाबा मेरा दुख काट दे। अब किसका कौन सा दुख है हमें नहीं मालूम, कि किसको संतान चाहिए, किसको वैभव चाहिए, किसको सत्ता चाहिए, क्या चाहिए आपको, हमें नहीं मालूम। इसलिए एक शब्द है, बाबा सब दुख काटो। ये दुख का जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कभी तुम्हारे सामने भी अगर टीवी चल रही हो, आप इस लाइन को दिल से पुकारना। जहां बैठे हो टीवी के सामने भी तुम ये सोचना कि हम राजगढ़ में कथा सुन रहे हैं, और दिल से कहना, वो दिल से सुनेगा और दिल से देगा। इस बहन ने तो 20 साल बाद, हर आदमी की, हर माता की आस समाप्त हो जाती है कि 20 साल में कोई औलाद हो सकती है क्या? 20 साल जिसके शादी के हो गए क्या औलाद हो जाएगी? और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है, डॉक्टर कह रहा है कि गांठ है, ऑपरेशन करा, 4-5 सोनोग्राफी करवा ली, तो औलाद हो सकती है। पर विश्वास, आप सब शिव की आराधना में रमे हो, एक भरोसे से शंकर की स्तुति कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सहज नहीं है। ये कथा आज पूरी हो जाएगी, 25 तारीख को बालोद छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। मणिलिंग शिवपुराण वहाँ पर प्रारंभ होगी, 2 बजे से 5 बजे तक वो आएगी। आप दिल से सुनो। लोग कहते हैं गुरुजी कितनी कथा सुने, हम कहते हैं रोज पेट भरने के लिए भोजन जरूरी है, तो इस आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण जरूरी है। रोज सुनो, प्रतिदिन। और आपके नगर के आसपास में 100, 150, 200, 400, 300, 500 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कथा हो रही है और आपको सूचना मिल जाए कि कुबेरेश्वर धाम कुबेर भंडारी कथा लेकर पहुंच गए, कुबेरेश्वर बाबा आ गए, एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, और दिन में नहीं तो मैं तो कहूँगा कि रात में आकर भी इस जमीन की रज को प्रणाम कर कर दिल से कहकर चले जाना, वो सुन लेता, सुनता। सहज नहीं मेरा शिव। पार्वती जी से शंकर भगवान कर रहे हैं। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपकी भक्ति को धारण करने वाला आपको प्राप्त कर ले, आपकी भक्ति को धारण कर। शिव मिले, भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि शरीर चले जब तक तेरा भजन होता रहे, अंतिम श्वास तक। पार्वती महारानी शंकर जी से संवाद करती हुई तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकासुर के 3 बेटों ने जब उपद्रव मचाया, तब शिवजी पशुपति नाथ बनकर 33 कोटि देवताओं को पशु बनाकर, 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनाकर शिवजी पशुपति नाथ बनकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की इन 3 को संहार करने के लिए जा रहे। पशुओं के देवता भी शिव हैं, पक्षियों के देवता भी शिव हैं, जलचर में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव के देवता भी शिव हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, गंधर्व, असुर, किन्नर, सबके देवता शिव हैं। जो पल्ला झाड़ कर देते हैं वो देवता हैं, देव हैं, और जो छप्पर फाड़ कर देता है वो महादेव।